माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हालांकि यूसीसी को लेकर कुछ मौलाना और मौलवियों को आपत्ति है। वहीं कई मुस्लिम संगठन भी इसके विरोध में उतर आए हैं। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये कानून शरीयत कानून के खिलाफ है और ऐसा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया गया है। मुस्लिम शरीयत लॉ का हवाला देकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो ये संकेत तक दे दिए हैं कि वो इस कानून के खिलाफ अदालत का रुख कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने यूसीसी को लेकर दिया है। मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इस कानून या इस एक्ट का सवाल है, जब इसका मसौदा और इसका ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टडी करेगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। आइए समझते हैं क्या है शरीयत एक्ट, जिसके नाम पर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं मुस्लिम। शरीयत यानी इस्लामी कानून के बारे में माना जाता है कि ये कुरान के प्रावधानों और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है। शरीयत एक्ट 1937 में ब्रिटिश हुकूमत में बना था। भारत के मुसलमान शरिया नियमों पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन करते हैं, जो मुख्य रूप से शरीयत एक्ट से संचालित होता है। ये एक्ट मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव के मामलों में इस्लामी कानून को लागू करने को मान्यता देता है। अंग्रेजी हुकूमत जब भारत आए तो उन्होंने सभी समुदायों से जुड़े हुए फैसलों को एक ही आधार पर देना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि भारत में सिर्फ एक ही रिवाज माना जाता है। अंग्रेजों के शासन में ही मद्रास सिविल कोड 1873 और 1876 में अवध लॉ लाया गया, जिसमें कहा गया कि मजहबू कानून के मुताबिक पहले स्थानीय रिवाजों का पालन किया जाएगा। यह कानून लागू हुआ तो इसमें महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ और महिलाओं से उनके कई अधिकार छीन लिए गए। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत के दौरान मुस्लिम उलेमाओं ने एक अभियान छेड़ा, जिसके बाद 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बना, जो शरीयत कानून के आधार पर बनाया गया। शरीयत एक्ट से मुस्लिम समुदाय के लोगों के तौर तरीके, नियम और कायदे बनाए गए। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय को लगता है कि यूसीसी लागू होने से उनका शरीयत से चलने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही सभी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।